हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज हम बात करेंगे 2024 में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं और क्या चीजें बदल चुकी हैं पहले की अपेक्षा अभी। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे और टॉपिक में आपको पहले बता देता हूं। टॉप कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज बताएंगे, कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड इसके बारे में डिटेल में बात होगी। देन टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप 5 यूनिवर्सिटी हर कंट्री की मिला के कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी है उसके बारे में। देन स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास में, उन क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप कंट्रीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। देखिए इन 2023 ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान को। उसके रीजन है कि यहाँ पर अफोर्डेबल एजुकेशन है और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको ड्यूरिंग द एजुकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ अवॉइड कर रहे हैं, वो फिलीपींस में अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनएमसी गाइडलाइंस। वो चाइना में नहीं जा रहे हैं क्योंकि चाइना और इंडिया का रिलेशन खराब है। इसके अलावा नेपाल का आपको पता है कि वहाँ एडमिशंस तो हो जाते हैं बट वेरी कॉस्टली एजुकेशन है वहाँ की। इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरह ही समझिए, उससे थोड़ा सा ही खर्चा आपका कम होगा और सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में उतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाते क्योंकि सबकी चॉइस नहीं होती वहां जाना। आर्मेनिया स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया में आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में देखा गया कि वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तो स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं ऐसी कंट्रीज में जाना जो एनएमसी की गाइडलाइंस को मानती हो, जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हो और कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्लियर है, इसमें ये 4 कंट्रीज निकल के आती है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं रशिया में। रशिया के अंदर जहां 2019 या 20 तक हम बात करें तो 5000 के करीब स्टूडेंट्स जाते थे, आज के समय में रशिया में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। यानी पिछले 3-4 सालों में रशिया जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसका रीजन है आज के समय में जितनी अच्छी मेडिकल एजुकेशन रशियन यूनिवर्सिटी में मिल रही है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया जाना भी नहीं चाहते। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं रशिया में सर्दी बहुत होगी, किसी का कोई और रीजन हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कॉस्टली बहुत है। तो ऐसे में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ये 3 कंट्रीज आती है। ये 3 बहुत अच्छे ऑप्शन है क्योंकि यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल रशिया जैसा ही है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर रही थी। 70 ईयर से ज्यादा यूएसएसआर के अंडर थी ये कंट्रीज। तो ऐसे में वहां पर जो मेडिकल एजुकेशन है या जो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आपको मिलेगा वो लगभग रशिया जैसा ही मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान में भी जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स जाते हैं उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान जाने वालों की संख्या लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में है। आज से 3 साल पहले ये नंबर 1,000 भी नहीं था। तो पिछले 3 सालों में जितनी तेजी से स्टूडेंट्स ने उज्बेकिस्तान को चूज किया है, उतना किसी और कंट्री में उतनी तेजी नहीं देखी गई। फिर बात करते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान और रशिया में आपको कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। कजाकिस्तान में जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ की यूनिवर्सिटीज काफी फेमस हैं, अस्ताना, अलमाटी, यहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो कजाकिस्तान में अलमाटी सिटी में आप रहते हैं तो आपको सिटी बिल्कुल रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रशियन इन्फ्लुएंस मिलेगा और बहुत ही शानदार सिटी है। और आप रशिया में जाते हैं तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो कजाकिस्तान रशिया में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा अंतर है। रशिया के अंदर 6 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 30 मंथ्स की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। इसके बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं, इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट में भी डिटेल में लिखा हुआ है और हर एक यूनिवर्सिटी ने ये बोला हुआ है। कजाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। कजाकिस्तान में 5 ईयर का प्रोग्राम होता है प्लस 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप होती है। अब एक सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट्स यूएसएमएलई करना चाहते हैं, यूएस कनाडा में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहते हैं या कजाकिस्तान में क्या ऐसा होता है, क्या कोर्स ड्यूरेशन रहेगी? तो देखिए 5 ईयर का कोर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं यूएस, और अगर आप यूके में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ 6 ईयर का एमबीबीएस प्रोग्राम ही एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपने 5 ईयर का किया है देन आपको 2 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो चूंकि कजाकिस्तान के अंदर 5 ईयर का प्रोग्राम है एमबीबीएस का, तो अगर आप यूएस में जाना चाहते हैं तो 5 + 2 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इक्वल टू 7 ईयर का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से कोर्स की ड्यूरेशन होती है। बट अधिकतर स्टूडेंट्स जो इंडिया से मतलब जो कजाकिस्तान जाते हैं वो वापस इंडिया आने का उनका सपना होता है, और वो यूएस में आगे फर्दर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली 1 और साल को इंटर्नशिप करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब रीजन देख लेते हैं कि रशिया में क्यों इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं और क्या क्या यूएसपी है। रशिया के अंदर वैसे तो 50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं। इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी भी 30 से ऊपर होंगी रशिया में, जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में आपको 2 से 250 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एडमिशन लेते हुए मिल जाएंगे, कुछ एक टॉप यूनिवर्सिटीज को छोड़ के, क्योंकि वहां सीट्स लिमिटेड होती हैं। और रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का कम होना, ये 4 मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स रशिया को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब रशिया में भी एक तो रशिया इतना बड़ा है, अगर आप मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे पार्ट्स है रशिया के, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है, अलग अलग आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलेगी अलग अलग पार्ट में। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं। वैसे रशिया के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी वाइज अगर यूनिवर्सिटी देखनी हो कि ए कैटेगरी में कौन है, बी कैटेगरी में कौन है, और रशिया पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, द कंप्लीट गाइड फॉर एमबीबीएस इन रशिया इन 2024। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि रशिया में स्टूडेंट्स बहुत जा रहे हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे रशिया की यूनिवर्सिटी, इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान भी डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वहां भी आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग रशिया जैसी ही मिलेगी, एंड लो कॉस्ट एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। अल फराबी का नाम आपने सुना होगा, जो अदर कोर्सेज के लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, मेडिकल कोर्स के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लो कॉस्ट में देखेंगे तो साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी ये मिल जाएगी आपको। तो बहुत यूनिवर्सिटीज है और बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, डिट्टो आप रशियन करिकुलम को ही फॉलो करते हुए समझिए इन यूनिवर्सिटीज को। देन फिर उज्बेकिस्तान, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, रीजन क्या है? एक तो कनेक्टिविटी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान रशिया की बड़ी अच्छी है इंडिया से, और उसमें सबसे बेटर कनेक्टिविटी अगर मैं बोलूंगा तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की है। दिन में कजाकिस्तान के लिए आपको 4 से 5 फ्लाइट मिल जाएगी डेली एवरी टाइम। अगर आप किसी भी टाइम जोन में देखेंगे, मतलब अगर आप मॉर्निंग की फ्लाइट चाहते हैं तो मॉर्निंग में अवेलेबल है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है, लेट नाइट को फ्लाइट अवेलेबल मिलेगी। तो ये टू एंड फ्रो जो फ्लाइट्स की ऑपरेटिंग है वो काफी ज्यादा होती है उज्बेकिस्तान में भी और कजाकिस्तान में भी, तो स्टूडेंट्स इस चीज को बड़ा प्रेफर करते हैं। उज्बेकिस्तान में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रशिया जैसी ही मिलेगी आपको। यूनिवर्सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है, मतलब सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है, यूनिवर्सिटीज की फीस काफी कम है, कंफर्टेबल क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती है, इंडियन के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है। तो ये सारे रीजन आपको उज्बेकिस्तान में भी मिलते हैं। सेम टू सेम किर्गिस्तान के लिए भी आप यही कह सकते हैं कि छोटा सा देश है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको वहां मिल जाएंगे, क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता है, तो ये सारे फायदे मिलते हैं। तो ये 4 ही कंट्रीज में स्टूडेंट्स जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा रशिया, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000, फिर 4,500 के आसपास कजाकिस्तान में, 3 से 4,000 के बीच में उज्बेकिस्तान में, एंड 2,500 के आसपास स्टूडेंट्स ये किर्गिस्तान में जा रहे हैं। तो ये मेजर 4 कंट्रीज हैं। अब अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहें तो क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखेंगे? तो टॉप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी देख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो वो आप सर्च कर लीजिएगा अगर डिटेल में चाहिए। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना होगा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का मेडिकल एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, मतलब मेडिकल सेंटर होना चाहिए, उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स अफोर्डेबल एजुकेशन ही देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो अफोर्डेबल एजुकेशन ही देखते हैं। अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा है, जो कहते हैं कि बजट इज नो लिमिट, मैं साल का 50 लाख 70 लाख रुपए भी खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में लंदन में यूनिवर्सिटीज है, आयरलैंड में है, आप यूएस में भी जा सकते हैं, तो लेकिन वहां पर आपको खर्चा ज्यादा है। तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसमें से 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स
इन 4 कंट्रीज में जा रहे हैं। उसका रीजन है कि यहाँ पर अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी और अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो उस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप अफोर्डेबल एजुकेशन देख रहे हैं देन आप अपने यूनिवर्सिटी में ये चीज देखिएगा कि फीस कितनी है, फिर यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है। अब लोकेशन से बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, वो कितनी डिस्प्यूटेड है, कितनी अच्छी है, वहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलेगा, मतलब कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये देखा गया था कि क्लिनिकल एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है। किसी छोटे से गांव में कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पर पेशेंट उतने आते नहीं है। तो अगर किसी बड़े शहर में या बड़े शहर के आसपास है या कोई यूनिवर्सिटी मान के चलिए कि आउटस्कर्ट में है, लेकिन उसका मेडिकल सेंटर सिटी सेंटर के आसपास है, तो आप देखेंगे कि पेशेंट का फ्लो अच्छा रहता है। तो ये भी फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आती है एनएमसी की गाइडलाइंस। तो एनएमसी कहती है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जिसमें इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम हो और एटलीस्ट 5 ईयर का प्रोग्राम हो, मतलब 54 मंथ्स का प्रोग्राम होना चाहिए, 4.5 साल जो कि होते हैं, 4.5 साल या उससे ज्यादा का प्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहां पर लोकल स्टूडेंट भी पढ़ते हो, जहां लोकल को लाइसेंस लेने की एलिजिबिलिटी मिलती हो, वहां आपकी भी लाइसेंस लेने की एलिजिबिलिटी हो। तो कुल मिला के बात यह है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी भी देश में जाइए, वहां की प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटीज में स्टडी करिए, वहां से वापस आइए और आपको इंडिया में लाइसेंस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो चीजें हो गई। अब आती है कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। तो कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो किसी कंसल्टेंट ने बोला कि भाई 15 लाख रुपए में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, या किसी ने बोला कि 20 लाख में हो जाएगी। जब एक्चुअल में खर्चे की बात आती है तो कहते हैं कि बताया तो गया था 15 लाख, लेकिन खर्चा हो रहा है जाके 35 लाख। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। आप टोटल कॉस्ट को जब एनालाइज करेंगे तो इसमें ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट ये फिक्स एक्सपेंस है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो वीडियो आप जरूर देखें, उसमें बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस की गई है कि कौन कौन से फैक्टर्स स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। यहाँ मैं समराइज में बता देता हूँ। एक तो हो गया ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के अलावा दूसरा खर्चा हो गया आपका एकोमोडेशन, क्योंकि आप अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी। अब कितनी कॉस्ट आएगी अपार्टमेंट की, कितनी कॉस्ट आएगी हॉस्टल की, इसको ध्यान में रखना होगा। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो सालाना 500, 700, 800 डॉलर रशिया के अंदर खर्चा आता है। इससे कम भी आता है कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे बस्कीर वगैरह है, वहां 200 डॉलर। तो ये जो खर्चा है इसको आप नोट कर लीजिए कि ये एकोमोडेशन पे खर्चा हमारा लगेगा। जितना भी आपको, जहां भी आपको अपार्टमेंट लेना है तो अपार्टमेंट आज के समय में 1 BHK अपार्टमेंट 20,000 का मिलेगा रशिया के अंदर किसी अच्छे शहर में। 20,000 में 2 लोग शेयर कर सकते हैं, तो 10,000 पर मंथ आपका हो गया एकोमोडेशन की कॉस्ट। तो ये तो खर्चा हो गया। अब जो मेजर खर्चा आता है वो है लिविंग कॉस्ट का, जिसमें कि आपकी पॉकेट मनी है, जिसमें आपके खाने का खर्चा है। अब बहुत सी बातें ये बोली जाती हैं कि 2,000 रुपए में खाने का खर्चा होता है, 3,000 रुपए पॉकेट मनी होती है, लेकिन ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अच्छी डाइट के हिसाब से खाना कैलकुलेट करेंगे कि आप फल, हरी सब्जियां ये सब लाएं, और उसके अलावा जो भी आपकी फूड हैबिट है एक हेल्दी डाइट को लेके चलेंगे, तो रशिया के अंदर पर पर्सन बाहर से सामान लाना और खुद खाना बनाना, इसका खर्चा पड़ेगा लगभग 10,000 रुपए महीने का। अब आप इसको अगर कम करना चाहें तो जूस हटा दीजिए, सब्जियां हटा दीजिए, इसके अलावा ये सब करते रहे तो बहुत अजीब हो जाता है ये। बट मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 रुपीज खाने का खर्चा होगा एंड लगभग 8 से 10,000 रुपए ही पॉकेट मनी का खर्चा होगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इसको कम करेगा तो 15,000 रुपए मान के चलिए कि इससे कम में नहीं होगा। 15,000 रुपए पर मंथ तो चाहिए ही चाहिए है। इसको 20,000 मान के चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 10,000 पॉकेट मनी हो गया। पॉकेट मनी में क्या है कि आप रोजमर्रा कहीं जाते हैं, कुछ खाते हैं, ये सब खर्चे होंगे। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप बस में बैठते हैं, 10 रूबल एक तरफ का किराया है, 20 रूबल आ गया आने जाने का आपका खर्चा। तो इस तरह के खर्चे जो होते हैं मंथली आप लगा लो 20,000 में आपके सारे खर्चे, खाना प्लस पॉकेट मनी का, जो कि साल में हो गया जाके 2,40,000। अब 2 लाख मान के चलिए कम से कम, तो 2 लाख रुपए आपका अलग से लगेगा एकोमोडेशन प्लस ट्यूशन फीस के अलावा। तो ट्यूशन फीस हो गई, मान लो बस्कीर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस हो गई 18 लाख रुपए। एकोमोडेशन लगा के अगर हम सरकारी हॉस्टल का भी माने तो ये हो गया 20 लाख रुपए का खर्चा। इसके अलावा 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगी। कोई कितना भी कम करेगा तो भी 12 लाख से कम में नहीं हो पाएगा पूरे 6 साल के दौरान। तो 20 प्लस 12 हो गया 32 लाख रुपए। तो ये तो आपका हो गया एक्चुअल
एक्सपेंस। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो रशिया के अंदर आज की डेट में अफोर्डेबल एजुकेशन वही मानी जाती है जिसमें खर्चा 30 से 32 लाख रुपए 6 साल के दौरान आपका आएगा, ऑल इंक्लूसिव। अब मैं आपको इसकी यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ जो टॉप यूनिवर्सिटीज है। इन 4 कंट्रीज की ही बात करूंगा क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन्हीं में जाते हैं। तो इसमें सबसे बेटर यूनिवर्सिटी आज के समय में बोली जाएगी वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। हाई वर्ल्ड रैंकिंग है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है, अच्छा मेडिकल सेंटर है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े समिट होते रहते हैं, इंटर गवर्नमेंट लेवल के समिट होते हैं, तो एशिया लेवल के या वर्ल्ड वाइड समिट होते हैं, तो बहुत सी कंट्रीज के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर जाते हैं। तो ये बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। आप इसका इतिहास देखेंगे तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1899 में स्टेब्लिश हुई थी। रशिया की सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और रशिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। जो फैसिलिटीज आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगी वो फैसिलिटी आपको पूरे रशिया में या आप और आसपास कोई कंट्री देखेंगे तो ऐसी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी को यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के लेवल का ही माना जाता है, इवन उससे थोड़ा बेटर ही परफॉर्मेंस आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, लिमिटेड सीट होती है, फीस बहुत कम है, 28 लाख रुपए इसकी सालाना, 28 लाख रुपए 6 साल के दौरान ट्यूशन फीस एंड एकोमोडेशन की कॉस्ट आएगी, प्लस इसमें 12 लाख रुपए आप अपना लिविंग कॉस्ट का खर्चा 6 साल के दौरान जोड़ लेंगे तो 40 लाख रुपए के बजट में इससे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये तो रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। सेकंड यूनिवर्सिटी जो रशिया में प्रेफर की जाती है वो है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1935 में स्टेब्लिश हुई थी, पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश मीडियम की रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। 31 लाख रुपीज में आपकी कॉस्ट आएगी ये पूरे 6 साल के दौरान। इसके अलावा आप इसमें लिविंग कॉस्ट का 12 लाख रुपए जोड़ देंगे तो ये आपका 43 से लेके 45 के बीच में खर्चा रहेगा इस यूनिवर्सिटी का। और ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में डुअल डिग्री प्रोग्राम भी चलता है। तो आपको करिश्मा यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको बीएस और एमपीएच की डिग्री भी मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है और ये रशिया की पहली इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के हिसाब से इसको एकदम टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसके अलावा लो कॉस्ट में स्टूडेंट्स 2 यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, जिसमें पहली यूनिवर्सिटी है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 1932 में स्टेब्लिश हुई थी, इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है। 22 लाख रुपए का खर्चा आज के समय में 2024 में अगर हम जोड़ेंगे तो 22 लाख रुपए ट्यूशन फीस एंड एकोमोडेशन का खर्चा है, प्लस इसके अलावा आप लिविंग कॉस्ट में जैसे मैंने आपको बताया वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, 1000 सीट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो उसकी वजह से मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो अच्छी है, कम कॉस्ट में एजुकेशन मिल जाती है, सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बट एक इशू आता है वो है हॉस्टल के एकोमोडेशन का। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं तो आपको उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है और हॉस्टल, सरकारी हॉस्टल की सुविधाएं उतनी अच्छी है नहीं। तो इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो एक छोटी सी सलाह है हमारी कि आप अगर बस्कीर में एडमिशन ले रहे हैं तो प्राइवेट एकोमोडेशन बाहर देख लीजिए, फिर आपको ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी लगेगी। आप अगर अपार्टमेंट लेके रहते हैं देन फिर आपको इस तरह के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे कि हॉस्टल में अच्छा नहीं है, 4 शेयरिंग बेसिस या 5 शेयरिंग बेसिस हॉस्टल होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको पहले बता दी। इसके अलावा आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी बहुत टॉप रेटेड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर एक यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रेफर करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी को, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी अलमाटी सिटी में है, एकदम टॉप लोकेशन पे है अलमाटी की। इसके अलावा 5 ईयर का प्रोग्राम है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करेंगे, एनएमसी में वैलिड रहेगा। इसके अलावा कॉस्ट इसमें वही 32 लाख रुपए की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ आप 5-6 ईयर का अगर आप खर्चा भी जोड़ लेते हैं तो आपका 10-12 लाख रुपए खर्चा और हो जाएगा, उसको भी ऐड कर लीजिए तो 40 से 42 लाख 45 लाख के अंडर में ये यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि ये देख रहे हैं कि
ट्रेवल करना आसान हो। वीजा फ्री एक्सेस है कजाकिस्तान में, इंडियंस के लिए 14 डेज का वीजा फ्री एक्सेस है। अगर कभी आपके पेरेंट्स मिलना आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं, वीजा भी नहीं चाहिए। आपका अभी मन हुआ आप शाम की फ्लाइट पकड़ के चले जाइए, फ्लाइट का फेयर बहुत सस्ता है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, और कजाकिस्तान तो इतना फेमस हो रहा है आजकल इंडिया में, ट्रेवलर्स के बीच में बहुत लोग जाते हैं। तो ये कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1931 में बनी थी, यूएसएसआर ने ही बनाई थी। सब कुछ मॉस्को से ही इसका गवर्न होता था, वही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इस यूनिवर्सिटी में खड़े होंगे या रशिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में खड़े होंगे, आपको कोई अंतर पता नहीं चलेगा। तो ये आप प्रिफर कर सकते हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। देन एक यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊंगा उज्बेकिस्तान में है, फिर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 1930s की स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, उज्बेकिस्तान में है। समरकंद बहुत प्राइम लोकेशन पर है, कनेक्टिविटी ताशकंद से बहुत अच्छी है और ताशकंद की कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आपको इस यूनिवर्सिटी में भी काफी अच्छी एजुकेशन मिलती है, कनेक्टिविटी अच्छी है, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, इंडियन फूड भी मिलता है, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन है। एनएमसी की गाइडलाइंस को ये यूनिवर्सिटी मानती है। तो ये समरकंद की बात हो गई। एंड एक यूनिवर्सिटी मैं आपको फिर बताऊंगा रशिया के अंदर लो कॉस्ट में, अगर आप प्रिफर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। आप एक टॉप यूनिवर्सिटी में जो जो चीजें देख रहे हैं वो सब वहां मिलेंगी। यूनिवर्सिटी का नाम है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मॉस्को के नजदीक है और 1944 में स्टेब्लिश हुई थी। इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है, लो कॉस्ट एजुकेशन है, 20 लाख रुपए में कंप्लीट कोर्स होता है और इसमें एकोमोडेशन वगैरह लगा लो 21 लाख रुपए का खर्चा रहेगा। और इसके अलावा मॉस्को से प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है, मॉस्को आप ट्रैवल करना चाहें तो डेली कनेक्टेड फ्लाइट्स तो जरूरत ही नहीं, फास्ट ट्रेन आपको मिलेंगी, बुलेट ट्रेन जिसको बोलते हैं, उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। नॉर्मल ट्रेन से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं, बाय रोड आपको बहुत सारे साधन मिलेंगे। तो ये है यूनिवर्सिटी यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंडियन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। 2023 में ही इस यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस प्रोग्राम। उससे पहले ये रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते थे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे, वो 7 ईयर का प्रोग्राम करते थे जिसमें 1 साल वो रशियन लैंग्वेज सीखते थे, देन फिर 6 ईयर वो रशियन में पढ़ते थे। 2022 के एंड में यूनिवर्सिटी ने ये चेंज कर दिया और उसके बाद कंप्लीट इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम को निकाला। इंडियन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। अब ये सेकंड बैच होगा जो 2024 में एडमिशन लेगा और स्टूडेंट्स का फीडबैक काफी अच्छा है, हॉस्टल काफी अच्छा है, इतना कम खर्च है लेकिन फिर भी इतना शानदार हॉस्टल वहां पर मिलता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है, सिटी काफी शानदार है और एनएमसी की गाइडलाइंस को मानती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आगे चल के बहुत फायदे में रहने वाले हैं। तो यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। अब एनएमसी की गाइडलाइंस देखिए, कैंडिडेट लाइसेंस लेने के काबिल हो, इंग्लिश मीडियम में स्टडी करे, मिनिमम 4 मंथ्स का कोर्स करे और जहां भी जाए वहां से इंटर्नशिप करके आए। ये 4 एनएमसी की गाइडलाइंस है। स्टूडेंट्स बहुत पूछते थे तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और वैसे एनएमसी गाइडलाइंस में बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, बट आप समराइज तरीके से समझिए, इन 4 पॉइंट्स के अलावा कोई और बात है नहीं। इंग्लिश मीडियम स्टडी, 4.5 साल से ज्यादा का कोर्स हो, 1 साल की इंटर्नशिप हो, इसके साथ ही अलग एडिशनल 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, तो मिनिमम आपको 6 साल तो आप मान के चलिए कि आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस के समय गुजारने ही होंगे। और जहां भी आप पढ़ें वहां की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ें ताकि कल को आप लाइसेंस भी ले सकें। यही 4 बातें हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको बताता हूं जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनएमसी की गाइडलाइंस, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम देखिए रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तीनों का मैं आपको बता देता हूँ। लाइसेंसिंग के लिए रशिया में आप जैसे ही फाइनल ईयर में होते हैं आपको एक एग्जाम देना होता है, वो आप पास कर लेते हैं गॉस एग्जाम। उसके बाद में एक्रेडिटेशन एग्जाम होता है, जो फाइनल ईयर पास कर लेते हैं जिनको डिग्री मिल जाती है उनके लिए एक्रेडिटेशन एग्जाम ज्यादा कठिन होता नहीं है, वो रशियन लैंग्वेज में होता है। और रशिया में रहते रहते स्टूडेंट्स को रशियन लैंग्वेज आ जाती है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो स्टूडेंट्स ने नहीं बताई कि हमको लाइसेंस लेने में कोई इशू आ रहा है या लाइसेंस हम अगर लेने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी। रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, आपको रशियन लैंग्वेज आती है, एग्जाम रशियन लैंग्वेज में होगा। 6 ईयर के बाद आप उस एग्जाम को पास करेंगे। कजाकिस्तान में एग्जाम रशियन में भी होता है, कजाक लैंग्वेज में भी होता है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी होता है। तो कजाकिस्तान में तो
लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में जैसे ही आपको डिग्री मिलती है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपको लाइसेंस अवार्ड किया जाता है। तो ये तो प्रोसेस वहां की है। अब इन रशिया एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन इज इधर 6 और 7 ईयर्स, ये स्टूडेंट बहुत पूछते हैं। तो रशिया के अंदर देखिए इंडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है कि रशिया के अंदर प्रोग्राम की ड्यूरेशन 6 ईयर की है, उसमें 13 मंथ की इंटर्नशिप शामिल होती है। अब इंडिया में एनएमसी भी बोल रही है कि जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 6 ईयर की 4.5 ईयर की मिनिमम होनी चाहिए और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो अभी तो यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि जो उनका प्रोग्राम है उसमें ऑलरेडी इंटर्नशिप शामिल है, जिसका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देगी जो कि एनएमसी में जमा किया जाएगा। तो कोर्स ड्यूरेशन रशिया की 6 ईयर आती है। और कजाकिस्तान में भी कोर्स ड्यूरेशन का सवाल आता है। तो कोर्स ड्यूरेशन कजाकिस्तान में 5 ईयर प्लस 1 ईयर मतलब कि 6 ईयर। अगर आप इंडिया में एनएमसी के हिसाब से ड्यूरेशन को देख रहे हैं तो 6 ईयर बाद आप यहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान में भी सेम 6 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। एंड देन फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई। तो देखिए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं mbbsdirect.com पर, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो चीजें आपके लिए अभी भी कंफ्यूजन में रह गई होंगी तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिए, वहां जो वीडियो दिया हुआ है तो रशिया का वीडियो है, उसमें रशिया का कंप्लीट डिटेल बताया गया। साथ ही आपको अदर कंट्रीज की भी जानकारी उसमें मिल जाएगी, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करना, ये सब चीजें। तो अप्लाई तो आप एमबीबीएस डायरेक्ट पर करें और अप्लाई आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न, कजाक नेशनल, समरकंद, जो मैंने आपको टॉप 6 यूनिवर्सिटीज बताई, यहाँ पर एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स 1 साल पहले से ही अप्लाई कर देते हैं। फार ईस्टर्न के लिए एप्लीकेशन बहुत सारी अभी पहुंच चुकी हैं। कुर्स्क में तो विंटर इनटेक भी क्लोज होने वाला है, उसके बाद समर इनटेक में भी आपको पता है 1-1.5 महीने का टाइम रहता है, उसके बाद फिर वहां भी एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो ये तो सिनेरियो है। तो इसमें आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि आपको अब किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है और वापस इंडिया आके यहाँ पर डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इन 4 कंट्रीज की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी ही आपके लिए श्योरिटी रहेगी। और अगर आप लेट हो जाते हैं अप्लाई करने में देन फिर आपके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। सीनियर काउंसलर आपको गाइड करेंगे और आपको बाकी की जानकारी दे दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें हमारे साथ में, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू।